देखने को मिल सकते हैं। 125 का टारगेट। चलिए अब खबरों वाले स्टॉक्स की बातचीत कर ली जाए। हर्षदा इस समय स्टूडियोज में मौजूद, और शुरुआत तो करनी चाहिए कल आई तीनों निफ्टी की कंपनीज उनके नंबर्स के साथ। हर्षदा पहले कौन सा, एक एक करके बात करी जाए ताकि सबको ग्रास्प करने में इजी रहे। भारतीय एयरटेल परफॉर्मेंस कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। कंसोलिडेटेड बेसिस पर मार्जिन और रेवेन्यू के पैमाने पर एक बीट है। प्रॉफिट पर थोड़ा सा दबाव बढ़ा है क्योंकि वो फाइनेंस कॉस्ट का इम्पैक्ट है। नतीजे देखिए, मुनाफा जो आया है वो करीब करीब यहाँ पर ये भारती की बात हो रही है, आप एलएनटी के नंबर्स दिखा रहे। चलिए एलएनटी की बात कर लेते हैं पहले। रुकिए, डिसाइड कर लीजिए। एलएनटी भारती टॉस किया था तो भारती दिखा देते। पता नहीं, आप तो अपने मन से बोलिए। एलएनटी क्योंकि आ गया स्क्रीन पर, मैं वो ही सोच रही थी भारती का प्रॉफिट ये नहीं था। 2229 करोड़ का मुनाफा। यहाँ पर भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। यहाँ पर एलएनटी का 22% तक का इजाफा देखने को मिला। रेवेन्यू में आप देखेंगे करीब 42,763 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। 23% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, और दोनों नंबर्स आप गौर करें कि उम्मीद से काफी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। मुनाफे पे 2185 करोड़ का अनुमान था, 2229 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। इबिटा लेवल पे आते हैं, जहां पर हमने देखा है करीब 22% से ज्यादा की वृद्धि देखने को मिली है। 4899 करोड़ का इबिटा। मार्जिन थोड़े से ट्रिम हुए हैं, लेकिन मार्जिन की अपेक्षा थी कि दबाव आएगा, 11.3% तक आएंगे, लेकिन हुआ क्या है, 0.04 बेसिस पॉइंट का ही प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। 11.5% का मार्जिन 11.46% पर रहा, तो मार्जिन आप कह सकते हैं स्टेबल है, संभाल लिया है। अब Q2 में करीब करीब 52,000 करोड़ के रिकॉर्ड ऑर्डर्स इनके हाथ लगते हुए दिखाई दिए, और इसमें 33% हिस्सा इंटरनेशनल ऑर्डर्स का है। पूरी ऑर्डर बुक जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पर वो 3,72,381 करोड़ के आसपास कंपनी की खड़ी हुई है। अब कंपनी ने कुछ गाइडेंस पर भी बयान दिए हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ, इनका जो गाइडेंस बैंड था 12 से 15%, उसके अपर एंड के तरफ ही बनती हुई दिखाई देगी, यानी कि 14-15% तक की ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ कंपनी की तरफ से आने वाली है। कंपनी ने यह भी मेंशन किया है कि वो अपने रोड एसेट्स को कंप्लीटली एग्जिट करती हुई दिखाई देगी। यहां पर आगे चलकर कुछ शेयर एग्रीमेंट्स इनको साइन करने, अप्रूवल्स आएंगे, फिर फाइनली वो सौदा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वो एक चीज है जिससे कंपनी के हाथ अतिरिक्त पैसे भी आएंगी, कुछ वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी। नतीजे अच्छे, और उसी लिहाज से आप देख रहे हैं ब्रोकरेजेस ने भी थम्स अप दिया है। जेफरी CLSA बाय कॉल दे रहा है। 2455 सबसे ऊपर का टारगेट है। JP Morgan ओवरवेट है, 2200 का